सुषमा जी बैठ जाइए। इस तरह परेशान होने से उर्मी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली। अरे पर आई क्यों नहीं अभी तक? कितना समय हो गया उसको वकील के यहाँ गए हुए? अरे तो बोलो, आ गई उर्मी। अरे उर्मी, क्या हुआ? क्या कहा वकील ने? अरे 2 मिनट बैठने तो दो, सांस तो लेने दो इसे। अरे अरे, आजा बेटा, बैठ जा, बैठ। आओ बेटा। बैठ बेटा, बैठ। उर्मी, क्या कहा वकील ने? शौर्य आ जाएगा ना वापस? बेटा तुम परेशान क्यों लग रही हो? जल्दी बताओ, क्या बोला वो वकील? क्या हुआ उर्मी? वकील ने कहा शौर्य को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास लाने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका बेटा? तलाक। तलाक। तलाक? जी आंटी। या तो फिर हम अपने पति के पास दोबारा लौट जाएं। ये क्या बात हुई? ये कोई समस्या का हल थोड़ी है। भाई ये तो बहुत ही कठिन दौरा है। जिंदगी ने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी हमने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी। इतना वजूद ढूंढते ढूंढते हम ऐसे अपने आप से टकरा जाएंगे, ये तो कभी सोचा ही नहीं था हमने। कभी नहीं सोचा था हमने कि हमें अपना घर, अपने पति को छोड़कर आना पड़ेगा। जिस शादी के हम सपने देखा करते थे आंटी, आज उसी को तोड़ने की चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई। हमने अपनी आंखों से तुम्हारे पति की जातियां देखी है और एक औरत होने के नाते हम समझ सकते हैं कि पति की बेवफाई से कितनी तकलीफ हुई होगी तुम्हें। लेकिन बेटा, एक बात हम जरूर कहेंगे कि समाज में आज भी तलाक बहुत बड़ी चीज है बेटा, और तलाकशुदा जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं है। जानते आंटी, हम ये सोचकर जरूर आए थे दोबारा लौटकर सम्राट जी के पास तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था आंटी कि हम सम्राट जी से तलाक लेंगे। मैं तो एक ही बात जानता हूँ बेटा, तलाक के बाद जीना बहुत कठिन हो जाता है। अकेले चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर वो जब औरत हो। समाज की नजरों में जो औरत तलाकशुदा होती है, समाज उन्हें गलत तरीके से देखता है। देखो बेटा, ये लड़ाई तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें ही तय करना पड़ेगा कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम्हारे हर फैसले में हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो तय है आंटी, सम्राट जी की पत्नी बनकर उस घर में या उनकी जिंदगी में तो दोबारा लौटकर नहीं जाएंगे हम। और ये भी तय है कि हम शौर्य बिना नहीं रह पाएंगे। तो अगर शौर्य को पाने के लिए हमें तलाक की चुनौती से गुजरना पड़ेगा, तो देंगे हम तलाक। शादी तो हमारी उसी दिन टूट चुकी थी जिस दिन हम उस घर को छोड़कर आए थे। अब अगर उसे तलाक का नाम देना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, लेंगे हम सम्राट जी से तलाक। हाँ 6
790 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सानिया। तुम सच में नहीं जानती तुमने कितना बड़ा फेवर किया है हम पर। शांति का नंबर इतना जल्दी ढूंढ लिया तुमने। ओह गॉड, अगर तुम सामने होती ना तो तुम्हारे हाथ ही चूम लेते हम। डफर, अगर वहां मैं तुम्हारे सामने होती तो यहाँ तुम्हारे ईशान जी से कैसे मिलती? हाँ आई नो। अच्छा सुनो, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, ओके? बाय। ओके बाय। ईशान जी, ये फाइनली हमने आपको ढूंढ ही लिया। देखा, इसीलिए कहते हैं शिद्दत से जो चाहो ना वो तुम्हें मिल जाता है। हमने आपको ढूंढ लिया है, अब हम आपको पा भी लेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ हमारे रहेंगे forever। I'm so happy। अरे वाह ना, अरे वाह वाह वाह, अरे तुम तो नाच रही हो, इतनी खुश हो। अरे हमें भी बता देती, हम भी तुम्हारे साथ थोड़ा ठुमका मार लेते। हम तुम्हारी भाभी हैं, इतना तो बता ही सकती थी ना। अरे पर क्या बताते हम आपको? तुम शादी करना चाहती हो और क्या? अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि हमें शादी करनी है? अब देखो, बाहर हम सब लोग तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं और यहाँ देखो तुम नाच रही हो, खुश हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तुमने शादी करने की सोच ही लिया ना, तो अब हम सब मिलके तुम्हारे लिए अच्छा सा दूल्हा ढूंढेंगे। भाभी जान, हमारी भाभी जान, शादी करने की जल्दी ना अब हमें है। बाहर वालों से कह दीजिए कि लड़का ना ढूंढे। काय? हमने लड़का ढूंढ लिया है। तुमने लड़का ढूंढ लिया? हमें नहीं पता। कौन है वो? कहाँ रहता है? शराब वराब तो नहीं पीता ना, शरीफ करके। अरे कहाँ से पकड़ के लाई उसे? हमें क्यों नहीं बताया तुमने? अपने मोहल्ले का है, दूर से खींच के। भाभी 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 भाभी, आप आम खाइए ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही है? आम? कहाँ है आम? हमें तो नहीं दिख रहा। सुनिए, आज ना हमारा मूड बहुत ही अच्छा है। तो आप एक काम करिए, आज अभी जाइए, हम ना आपको बाद में मिलते हैं, ओके? बाय बाय, जाइए जाइए। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? ए बेड़ा जी, ये नाटक चल रहा है ना, साइड होने का सब समझता हूं मैं, ओके? बाप हूं मैं आपका, सम्राट सिंह राठौड़ नाम है मेरा। कुछ नहीं होगा सब करके, ओके? हंसो और खेलो बस, जैसे बाकी सब लोग करते हैं इस घर में। बंद करो ये तमाशा, जब देखो तमाशा करता रहता है। कुछ सीख के अपनी माँ से। पापा पापा बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो। हाँ, हूं मैं गंदा, बहुत गंदा हूं मैं। अब ज्यादा नाटक किया ना और गंदा बन जाऊंगा, बता रहा हूं मैं। और एक बात याद रखो मेरी, सुन लो बेटा, दोबारा दिवाली जैसी हरकत की ना, या वैसा कुछ भी करने की कोशिश की, तो बड़ा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? क्या समझे? क्या घूर क्या रहे हो, एटीट्यूड क्या दिखा रहे हो मुझे? और एक बात याद रखो, अब आप अपनी मम्मा के साथ तभी रह पाओगे जब आपकी मम्मा खुद यहाँ आएगी रहने के लिए, ओके? अगर वो नहीं आएगी, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, जीना मरना सब यहीं पर। फिर चाहे ऐसे मनुष्यत के साथ रहो या खुश होकर रहो, चॉइस इज योर्स। क्या हुआ शौर्य, तुम्हें चाची की याद आ रही है? हाँ मंदिरा दीदी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। हमें पता है शौर्य, लेकिन पापा मुझे जाने ही नहीं दे रहे, लेकिन मैं कैसे जाऊँ? शौर्य, तुम्हें जल्दी से चाची के पास जाना है ना? ठीक है, तुम कुछ ऐसा करो कि चाचू तुमको खुद ही चाची के पास भेज दे, तो कैसा रहेगा? कैसे मंदिरा दीदी, क्या करूं?
ऐसा है? हाँ मंदिरा दीदी, हाँ